नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं हर्षपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज जिन खबरों को जिन पे हम चर्चा करेंगे उनमें सबसे बड़ी बात साथ और सबसे पहली जो खबर है, डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट दी है जी, उसको पूरे विपक्ष ने और पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया है। और दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और पंजाब पुलिस के बीच में सुबह की एक गेम चल रही है, बाघ बका बाघ। अनंतनाग में पहलगाम में मुठभेड़ हुई, 3 आतंकी मारे गए हैं और केजरीवाल का अब असली चेहरा सामने आ रहा है शुरू हुई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिलिमिटेशन की। डिलिमिटेशन की फाइनल रिपोर्ट जो कल सौंपी गई है, उसको लेकर पूरा विपक्ष जो है, जितना भी जम्मू कश्मीर में चाहे वो पीडीपी पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये दूसरे जो भी हैं, उन सब ने इसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा ये भारतीय जनता पार्टी का ही एक अपना बनाया हुआ उनका है और ये हमें मंजूर नहीं है। उसके ऊपर सबने ऑब्जेक्शन लगाया है। लेकिन उसके साथ साथ सबसे जो देखने की बड़ी बात है, अनोखी और बात है वो कि पाकिस्तान ने इसे रिजेक्ट किया है। उसने अपने हमारे उच्चायुक्त का जो है कमिश्नर, उन्हें तलब किया है इस बारे में और ऑब्जेक्शन दायर किया है इस डिलिमिटेशन कमीशन के पे। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसको लेके अभी हम कल भी चर्चा कर रहे हैं कि अब फाइनल हो गए हैं कि जल्दी चुनाव हो सकते हैं। लेकिन अब ये नई चीज़ सामने आ रही है वो एक पूरा, कल महबूबा मुफ्ती ने भी इस पर एक बयान दिया था, फारूक अब्दुल्ला ने भी, उमर अब्दुल्ला ने भी दिया है। और यहाँ जो एकजुट के जो प्रेसिडेंट है अंकुर शर्मा, उन्होंने एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन किया है। और बात उनकी जो है बहुत ही एक बात को मतलब समझना चाहिए कि उस बात के पीछे कितना बड़ा राज है। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का एजेंडा है। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो दक्षिण कश्मीर है, जहाँ सबसे ज़्यादा मिलिटेंसी हो रही है इस वक्त, वो उसके साथ पाकिस्तान का कोई बॉर्डर जुड़ा हुआ नहीं, सरहद नहीं है और आदेश सारे पाकिस्तान से आते हैं। अब इस कॉन्स्टिट्यूंसी को बनने से दक्षिण कश्मीर जो है उसका जो सीमा है, बॉर्डर जो है पाकिस्तान के साथ जुड़ गया है। ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, हालांकि एकजुट जम्मू हिंदूवादी संगठन के तौर पर जाना जाता है, सबको मालूम है, उसमें कोई छुपी राय नहीं है। और वो जो डेमोग्राफिकली चेंज जम्मू का और उसको लेके भी बड़े संगीन आरोप लगाते रहे हैं। और अगर इस तरह का संगठन और वकीलों का संगठन, मैक्सिमम वकील हैं और काबिल वकील हैं, अगर इस तरह का गंभीर आरोप लगा रहे हैं, और देखिए ना, बाकी आप महबूबा उन्होंने साफ कहा है कि ये एक पाकिस्तान का एजेंडा है। यस, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, एनसी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हो, पैंथर्स पार्टी हो, सभी ने अपने अपने तरीके से इसको कहा है कि भाजपा का एक तैयार किया हुआ ड्राफ्ट है। सब ने ये कहा है। और पाकिस्तान के पेट में इसलिए मरोड़े मच रहे हैं क्योंकि 5 अगस्त 2019 से जब से इसका स्पेशल स्टेटस खत्म किया, 2 यूटी बनी, पाकिस्तान की तरफ से बेसुराग अपना उसके कोर एजेंडा है। पाकिस्तान को तो साइड में कर दिया जाए, वो तो जब तक रहेगा बकवास करता रहेगा, वो करता रहेगा जम्मू कश्मीर। लेकिन हम अगर अपने लोकतांत्रिक सिस्टम को यहाँ देखें, अपने प्रदेश के अंदर खास तौर से, तो वास्तव में बड़े चौंकाने वाली बात है। हम खुद देख रहे हैं कि केवल विधानसभाएं के पुनर्निर्धारण नहीं हुआ, 5 लोकसभा सीटों का पुनर्निर्धारण किया गया है और इस अजीब तरीके से किया गया है। हम खुद इतना कैरियर हमारा जर्नलिज्म हो गया, हम खुद देख हम ही खुद हैरान हो जाते हैं। और आज जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाया है, एकजुट जम्मू के अध्यक्ष शर्मा ने, उन्होंने कहा कि पहले उसका कोई बॉर्डर नहीं था दक्षिण कश्मीर का। बिल्कुल। और दक्षिण कश्मीर, आप याद करिए, जब से बुरहान वानी मरा है 2016 जुलाई से, उसके बाद से लगातार एक हॉटबेड बना हुआ है आतंकवाद का। बड़ी बार कश्मीर पुलिस ने दावा किया जी हमने नियंत्रण कर लिया तराल पर, अब श्रीनगर में कोई मिलिटेंट नहीं है। जब वो बोलते हैं तभी आतंकवादी अपनी प्रेजेंस वहाँ दिखा देते हैं। और अब जब इन्होंने ये बात कही है कि दक्षिण कश्मीर से कोई उसकी लिंक नहीं है बॉर्डर के, आपने पुंछ राजौरी को लिंक कर दिया, तो उनका ये बड़ा ही बेहद कहा जाए विवादित आरोप है। बिल्कुल बड़ा विवादित पाकिस्तान के साथ जोड़ कि आप एक रूट तैयार कर दिया आपने। क्योंकि सबको मालूम है कि सारी एजेंसियों को मालूम है, सारे पॉलिटिकल सेटअप को मालूम है, लोगों को मालूम है कि हमारे जम्मू कश्मीर जितनी भी कार्रवाई आतंकवादी होती हैं, वो सब बॉर्डर पार के हैंडलर जो बैठे हैं आतंकी सरगना, वो यहाँ पर निर्देश देते हैं अपने तरीके से और यहाँ वारदातें अंजाम होती हैं। और अगर इसका लिंकअप किया गया है, जाहिर है कि इस पर
सवाल तो उठेंगे। बिल्कुल। और सवाल हम समझते हैं, भले इसको हम विवादित आरोप कहें, लेकिन बेहद गंभीर आरोप है। इसके मायने आने वाले समय में पता चलेंगे। लेकिन एक साफ तौर पे ये भी दिखाई देता है कि शायद बीजेपी को ये लगता है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप के मुताबिक पीपी न्यूज लाइन, हम कुछ नहीं कह रहे, आरोप लगाए जा रहे हैं कि चूंकि कश्मीर से बीजेपी को लगता था कि हम सीट नहीं निकाल सकते, और वहाँ पर बड़ी 2, 4, 5% दक्षिण कश्मीर में पोलिंग होती है, कुंच रजौरी को मिला देंगे तो हम सीट निकाल लेंगे। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये भी आरोप है कि उन्होंने इस प्रकार से हम पहले हदबंदी की है। इससे पहले हम कहते थे कि जम्मू कश्मीर की 6 जो है लोकसभा की सीटें हैं, 2 जम्मू में, 3 कश्मीर में, 1 लद्दाख में। लद्दाख का अलग यूटी बन गया। अब हम ये नहीं कह सकते कि 3 कश्मीर में और 2 जम्मू में, हम यही कह सकते हैं जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं, ढाई आप कह सकते हैं कि इस तरह का जब कॉन्स्टिट्यूंसी में बनी। अगर हम प्रोविंस की बात करेंगे, कश्मीर और जम्मू को 2.5 सीटें हो गई। लेकिन ये जो आरोप है, ये बेहद गंभीर आरोप है। हम समझते हैं कि इन आरोपों को पे गौर किया जाना चाहिए। अब चूंकि इस पे अधिसूचना जारी हो गई है, नोटिफिकेशन निकल गया, इस पे अब किसी प्रकार का रत्ती भर भी रद्दो अमल नहीं हो सकता। लेकिन ये है, सूत्र बता रहे हैं कि परिसीमन आयोग ने दो सुझाव भी दिए हैं, एक पीओजे के रिफ्यूजीज के लिए और एक कश्मीरी विस्थापितों के लिए, पंडितों के लिए, कि इनके लिए पांडिचेरी तर्ज पर वहाँ भी नॉमिनेशन होता है, वहाँ इलेक्टेड हैं, उनको नॉमिनेट किया जा सकता है इन दोनों समुदाय से, वो एक अलग विषय है। लेकिन जिस प्रकार से इनकी हदबंदी हुई है, विधानसभाओं में तो सवाल उठते ही रहे। बीजेपी के बड़े कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे भी दिए थे जब सुचेतगढ़ को रिजर्व कर दिया गया था, और आरसपुरा भी रिजर्व और बिश्नाह भी रिजर्व। मतलब बड़ी अजीबोगरीब पहला ड्राफ्ट हुआ। लेकिन अब देखिए ना, 2 सटी हुई कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, सुचेतगढ़ और बिश्नाह, आरसपुरा का, दोनों रिजर्व हैं। ये भी बड़े मतलब बड़ी हैरानगी होती है कि सटी हुई 2 कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे आरक्षित हो सकती है। बाकी बहुत सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिसको, जो उधमपुर के साथ थी वो जम्मू के साथ आ गई, जम्मू के साथ थी उधमपुर के साथ चलेगी। चलो ये सब चीजें जो है चल सकती हैं, देख सी जाते हैं वक्त के आने के साथ साथ। अभी आदमी के दिलो दिमाग में है कि मैं गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ, मैं आरसपुरा कैसे पहुंच गया, बिल्कुल, अभी है। लेकिन वक्त के साथ हो सकता है ये सब चीजें सारे सेटल हो जाएगा, आदमी इसको समझ जाए। लेकिन ये जो चीज जो अंकुर शर्मा ने कही है, ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर गौर करना बहुत जरूरी है। गौर करना बहुत जरूरी है। जी, आज सुबह एक बहुत जबरदस्त ड्रामा चल रहा है दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और पंजाब पुलिस के बीच में, जिसे कहते हैं भाग बका भाग। पंजाब पुलिस जो है दिल्ली में जाके वहां का जो प्रवक्ता है बग्गा है, उसका कोई केस है रजिस्टर्ड पंजाब पुलिस के साथ, उसको गिरफ्तार करने गई है। वहां उसको गिरफ्तार करके जब लाती है तो दिल्ली पुलिस ने उसको हरियाणा में रोक लिया, हरियाणा पुलिस ने वहां रोक लिया, और वहां से दिल्ली पुलिस आती है और उसको वापस ले जाती है, और एक दूसरे पे आरोप लग रहे हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। इनमें आपस में तालमेल होना चाहिए। इस तरह से नॉर्थ ईस्ट में हुआ था, 2 स्टेटें जो है, दोनों स्टेटों की पुलिस आपस में भिड़ चुकी थी और काफी नुकसान हुआ था, और दोनों जगह बीजेपी शासन था। उसी तरह कहीं ऐसा ना हो, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पुलिस जो है आने वाले दिनों में एक दूसरे का बिल्कुल सहयोग ना करे, वो क्राइम रेट बढ़ता जाए। देखिए, मुझे लगता है कि ये संघीय ढांचे के लिए आने वाले समय में एक चुनौती खड़ी कर सकता है, जो हमारा एक सिस्टम है संघीय ढांचे का। और आपने देखा, आपने खुद बताया कि किस प्रकार तेजेंद्र सिंह बग्गा को, चूँकि केजरीवाल के खिलाफ कोई टिप्पणी की थी, पंजाब में मामला दर्ज हुआ, कार्यकर्ता ने कराया हुआ लाजमी तौर पर, कहते हैं कि 4-5 बार उन्होंने संबंध दिया, नहीं पहुँचा, तो आज उन्होंने ट्रैप लगा रखा था घर में, उसको उठा लिया। उसके पिता के साथ भी कहते कोई पंच वंच लगाया, ये आरोप है मुझे, हमें नहीं पता सच्चाई क्या है। उसको डाल के गाड़ी में जब वो ला रहे थे पंजाब की ओर, तो कुरुक्षेत्र में दिल्ली पुलिस से मैसेज हुआ, उन्होंने वहीं रोक दिया। 2-2.5 घंटे हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा वहाँ। पंजाब पुलिस भी वहीं, सब वहीं, हरियाणा पुलिस भी वहीं। कहा जी दिल्ली पुलिस आ रही है, दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी वहाँ पहुँचे, और आखिरकार 4-5 घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद उसको दिल्ली वापस ले गए हैं। देखिए, इसमें साफ तौर पे दिखता है कि ये पॉलिटिकल कॉकटेल है पुलिस का। और मुझे याद आता है कि पिछले दिनों हमारे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं रमन्ना जी, न्यायाधीश, उन्होंने एक कार्यक्रम में ये टिप्पणी की थी कि ये जो एजेंसियां हैं या पुलिस है, ये अपने पॉलिटिकल मास्टर के इशारे पे जो करती हैं,
और जब वो विपक्ष में आ जाते हैं और वो विपक्ष वाले रूलिंग में चले जाते हैं, वो फिर टारगेट होते हैं। तो ये उनकी टिप्पणी के बावजूद ये घटना घट रही है। हम ये नहीं कह रहे कि कौन सच है और कौन झूठ है, लेकिन ये जो आज जो ड्रामा हुआ, बेहद हम समझते हैं इसने पुलिसिंग का सिर झुकाया है। बिल्कुल बिल्कुल। लोग पहले से आरोप लगाते रहे पुलिस पर, और हमने खुद देखा है कि पुलिस किस तरह फर्जी केस लगा के जेलों में सड़ा देती है। ये तेजेंद्र सिंह बग्गा चूंकि बीजेपी दिल्ली के प्रवक्ता थे, इसलिए ये सारा इतना पॉलिटिकल ड्रामा हुआ पुलिस का। अगर ये कोई आम आदमी होता तो पुलिस उसको पीटते 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 कुत्ते की तरह पता नहीं कहाँ ले आती। तो मैं समझता हूँ कि ये जो भी हो रहा है ये बहुत शर्मनाक है, और पुलिस का जो अध्याय है, जो सिस्टम है, उसके अंदर लाजमी तौर पर आज का दिन जरूर दर्ज होगा। जिस प्रकार से पंजाब पुलिस, वहाँ कहते हैं 40-50 पुलिस वाले, ये उसके परिवार के लोग कहते हैं, बग्गा गया, हमें नहीं पता कितने लोग थे, वो आए उठा कर ले गए और कहते हैं दस्तार भी नहीं बांधने दी, ये उसको कमल रंग देने की कोशिश की। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस को अपने पॉलिटिकल मास्टर के इशारे पर, उसके ट्यून पर ट्विस्ट करने के बजाय जो कानून कहता है। अब ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है जी पंजाब पुलिस ने इत्तला दी, हालांकि ये फैक्ट है, ये एक फॉर्मेट है कि आप किसी स्टेट की दूसरी स्टेट में जाते हो तो वहाँ की पुलिस को इत्तला देनी पड़ती है। लेकिन हमने कई ऐसे मामले देखे हैं, मुझे याद आता है कि बनतला और रूपनगर से थोड़ा आगे चलेंगे, कॉलोनी थी, दिल्ली पुलिस की एक टीम आई थी, वो जो स्पेशल सेल है, उनको खबर मिलती कि जैश ए मोहम्मद के मिलिटेंट्स यहाँ छिपे हुए हैं। उन्होंने जब ऑपरेशन कर लिया तब जेकेपी को पता चला था। तो कहने का मतलब कई कुछ एक्सेप्शनल मामले होते हैं जिसमें इसमें हो सकता है, बारे में नहीं बताया जाता, कहीं लीकेज ना हो जाए। और ये भी इसलिए हो सकता है कि उनको लगा हो कि ये पॉलिटिकल है, क्योंकि दिल्ली पुलिस यूटी के अधीन है, उसी पार्टी का प्रवक्ता है। अगर पुलिस को कहेंगे, पुलिस का लोकल इन्फ्लुएंस होगा, कहीं वो स्लिप ना कर जाए। आम तौर पर देखा जाए, कोई हार्ड कोर क्रिमिनल होता है तो पुलिस वहाँ की कंसर्न थाने पर जाती है और बताती है जी फलां आदमी है, इस अपराध में आया था, इसको हम अरेस्ट करने आए हैं। इससे तक नई रिवायत पैदा हो जाएगी। कल को दिल्ली पुलिस आएगी पंजाब में, तो पंजाब वाले ये पर उसको उनको हवाले नहीं करेंगे, तो हरियाणा वाले जाएंगे तो हरियाणा के हवाले नहीं करेंगे। मतलब ये तो एक अच्छी बात नहीं है। फिर आप देखिए ना, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, पाकिस्तान लगातार कश्मीर के बाद अब पंजाब में फिर आतंकवाद को बढ़ावा देने की साजिशें बन रहा है। बिल्कुल। ऐसी सूरत में अगर स्टेट पुलिसें इस प्रकार से आपस में ड्रामा करेंगी, एक दूसरे के बीच में कूद कर आएंगी, तो मैं समझता हूँ ये स्टेट के लिए भी, मुल्क के लिए भी और एक सिस्टम के लिए भी ये बड़ा दुखद पहलू होगा। और इसके खामियाजे जो है ना, कहते हैं आज जो कर रहे हो उसका खामियाजा एक दिन सामने नहीं आता, वक्त पे आता है। ये एक प्रोसीडिंग बन जाएगी, कि भाई देखिए उस वक्त ये हुआ था, हम भी करेंगे। तो हम समझते हैं कि इस पे बड़ा सोच समझ के चलना चाहिए पुलिस को। ठीक है, दिल्ली पुलिस यूटी के अधीन है, उनको चिंता हुई है बेचारे बग्गा साहब के उठाए जाने पर, तो ऐसे बेचारे बड़े और भी लोग हैं। नहीं, हम एक बग्गा की बात नहीं करना चाहते, हम तो चाहते हैं कि ये पूरे सिस्टम को जो है ना, अगर यही सिस्टम बना रहा तो इससे बहुत हालात खराब हो सकते हैं। बिल्कुल। कल को क्रिमिनल जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाके छुप जाएंगे। अभी तो हमारे साथ बहुत से देशों के साथ ट्रीटी है कि हम वहां से जाके क्रिमिनल्स को ले आते हैं, और जब अपने ही स्टेट में आप किसी क्रिमिनल को लेने जाओगे तो वहां की दूसरे की हुकूमत होगी तो वो उसको शेल्टर देगा, आपको लेने नहीं देगा, तो फिर किस तरह से इंसाफ नहीं। वो क्या नाम है, वो बता रहे हैं, वो किसी बीजेपी लीडर से बात हुई है, तेजस्वी बग्गा कहता है हम तो और दुगने उत्साह के साथ केजरीवाल के भंडाफोड़ करेंगे। तो इससे हम समझते हैं कि वो दिल्ली में चुनाव भी सिर पर है, म्युनिसिपैलिटी के बड़ी चीज़ों का घालमेल है। ये कॉकटेल है, पॉलिटिकल कॉकटेल, जिसका एक जरिया बन रही है स्टेट पुलिस। अभी आपने केजरीवाल का जैसे नाम लिया था, केजरीवाल के बारे में भी ये कह रहे हैं कि केजरीवाल का जो चेहरे पे नकाब है जो उतरता है आस्ता आस्ता, उन्हें दिल्ली में फ्री बिजली दी, फ्री बिजली को लेकर उन्होंने वहाँ पे हुकूमत बनाई,
उसी फ्री बिजली पानी के लेकर अब पंजाब में भी वो हुकूमत बने, बिल्कुल। उसी फ्री बिजली पानी को लेकर जम्मू में भी धड़ाधड़ लोग ज्वाइन कर रहे जी। हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ भी फ्री बिजली जी। पानी मिलेगा। उत्तराखंड में तो बड़ा लोग प्रचार किया, उत्तराखंड में गोवा में बोले, किया, गुजरात में कर रहे हैं। किया। जी। अब केजरीवाल साहब 1 अक्टूबर से जी। दिल्ली में फ्री बिजली बंद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सच, वो कहता है ना, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों। ये सेम स्थिति हुआ है। हम मानते हैं कि चुनाव रणनीति में मौजूदा वक्त में देश के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर 2 ही पार्टियां बेस्ट कहा जाए स्ट्रेटेजीकार मानी जा सकती हैं। नंबर 1 पे भाजपा, नंबर 2 पे आम आदमी पार्टी। ये कांग्रेस के बस की नहीं है चुनाव लड़ना। हम लग रहा है जिस प्रकार कांग्रेस को लगातार मार पड़ रही है। केजरीवाल अच्छे से समझते हैं कि चुनाव के मौके पर कौन सा आपने गुलदस्ता देना है। दिल्ली को दिया, अब दिल्ली में उनको ये लगने लगा ओहो, अब अच्छा आड़ ले रहे हैं कि जिनको सब्सिडी चाहिए होगी वो अप्लाई करेंगे। कौन अप्लाई करेगा? पहले तो आप कहते थे सब मुफ्त लेंगे 200 यूनिट तक, उसके बाद बिलिंग शुरू होगी। ऐसा कौन आदमी आके कहेगा जी हमें? पहले तो लगेगा लाइन में, फिर आप कहेंगे स्क्रूटनाइज करेंगे कि इस लायक है या नहीं है। तो कहने का मतलब ये एक पॉलिटिकल गेम है, गिमिक है। और जम्मू में जो लोग ये समझे बैठ रहे हैं कि केजरीवाल आएंगे तो बड़ी क्रांति आ जाएगी और बिजली मुफ्त मिलेगी, उनको इनके इस बयान से भी थोड़ा एहसास कर लेना चाहिए कि केजरीवाल कहते क्या हैं और फिर बाद में करते क्या हैं। बिल्कुल स्टेज जी, जैसे हमने बात की थी साउथ कश्मीर में मिलिटेंसी की, तो आज सुबह से वहाँ अनंतनाग में पहलगाम में एक एनकाउंटर चल रहा है जी। और वहाँ पे बड़े खूंखार जो है आतंकवादी जो है वो छुपे हैं, उनके साथ मुकाबला हो रहा है। और अब अभी तक की जो खबर मिली है 3 खूंखार आतंकवादी जो है वहाँ पे मारे गए जा चुके हैं। जी बिल्कुल जी, हम तो इस बात के लिए स्टेट पुलिस को सल्यूट करेंगे। तो डीजीपी दिलबाग सिंह का भी स्टेटमेंट अभी आया है। देखिए एक बात तो माननी पड़ेगी, पिछले हम देख रहे हैं पिछले 1-1.5-2 साल से ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन बूट और कौन कौन से नाम से ऑपरेशन चलाए गए, जिसमें भारी तादाद में टेररिस्ट और उनके सरगना कमांडर मारे गए हैं। आज भी कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा कमांडर भी मारा गया है। तो हम समझते हैं कि ये बड़ी कामयाबी है जम्मू कश्मीर पुलिस की, नंबर 1 सेना की। सेना होती है तो मनोबल बड़ा रहता है। सीआरपीएफ की, जितने हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ये इन्हीं की वजह से हम लोग चैन से सो भी पाते हैं। तो हम समझते हैं कि अमरनाथ यात्रा से पर है, क्योंकि वो रूट वो है और पाकिस्तान की पूरी कोशिश है। जो जम्मू कह रहा है वो भी कुछ सोच समझ के बोल रहा है। तो हम समझते हैं, हालांकि उनका एक विवादित आरोप है, अलग बात है, लेकिन ये है कि हम ये जरूर कहेंगे कि हमारे जो सुरक्षा बल है वो पूरी तरह चौकस है। और चूंकि अमरनाथ यात्रा शांतिपूर्ण होना बिना किसी घटना दुर्घटना के एक बहुत बड़ी चुनौती है, और जब तक वो संपूर्ण नहीं हो जाती तो मुझे लगता है इनके लिए सरदर्द और नींद उड़ जाना दोनों बातें लगातार बनी रहेंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार।